नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जो है वो किस वैज्ञानिक ने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लीनियस, ऑप्शन नंबर सी लैमार्क और ऑप्शन नंबर डी बुफॉन ने। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 152वां प्रश्न, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो वर्गीकरण है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुल, ऑप्शन नंबर बी गण, ऑप्शन नंबर सी जात, ऑप्शन नंबर डी जीनस। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। जाति जो होती है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। 153वां प्रश्न है, मटर पौधा है। मटर जो है वो पौधा है, शाक का, पुष्प का, झाड़ी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब जो होगा, जो मटर का पौधा होता है वो एक शाक का पौधा होता है। अगला प्रश्न है, अफीम प्राप्त की जाती है। जो अफीम है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सूखी पत्तियों से, ऑप्शन नंबर बी जड़ों से, ऑप्शन नंबर सी बिना पके फल के लैक्टस से, ऑप्शन नंबर डी पके फल के लैक्टस से। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिना पके फल के लैक्टिक से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है 155वां प्रश्न, पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? जो पत्ती का लाल और नारंगी और पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए लिग्नन, ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनाइड, ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी टैनिन। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कैरोटीनाइड के कारण पत्ती का जो रंग है वो लाल, नारंगी और पीला होता है। अगला प्रश्न है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। जो वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी ध्रुपद, ऑप्शन नंबर डी जात वृत्तीय। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुपद जो है वो कैरोलस लीनियस की वर्गीकरण की प्रणाली है। अगला प्रश्न है 157वां प्रश्न, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। जो हशीश होता है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है? यह बताइए कि वह पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर है पत्तियों से, ऑप्शन नंबर बी तनों से, ऑप्शन नंबर सी पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से, ऑप्शन नंबर डी तने और नर पुष्प क्रम के निस्राव से। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से जो है वो हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, तब पौधे के तने तथा नर पुष्प क्रम के निश्वास से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है 158वां प्रश्न, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो क्रिकेट के बल्ले होते हैं वो बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सेलिक्स परप्यूरिया, ऑप्शन नंबर बी सेड्रिस देवदार, ऑप्शन नंबर सी मोरस एल्वा, ऑप्शन नंबर डी लेनिन एसिटेटिसोइम्स। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, सेलेक्स परप्यूरिया से जो है वो क्रिकेट के बल्ले तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 159वां प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? जो 5 जगत वर्गीकरण है वो किसने दिया था? विटेकर ने, हैकल ने, लिनियस ने, कोपलैंड ने। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विटेकर ने जो है वो 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल और वर्तिकाग्र। और इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वो वर्तिकाग्र जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो सिनकोना की छाल होती है वो औषधि मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तथा जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर
डी होगा क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो है वो इसका राइट जवाब होगा। 162 नंबर का प्रश्न है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी किस पेड़ की छाल जो है वो मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लौंग, नीम, जड़, नीम, ताड़। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट जवाब होगा। दालचीनी का जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उसकी छाल जो होती है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की जो तीक्ष्णता का कारण है वो क्या है? लाइकोपिन की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी कैप्सिसिन की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च जो है तीक्ष्ण होती है। अगला प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट और कपास। इनमें से कौन सा राइट जवाब होगा? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी कपास होगा। अगला प्रश्न है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? जो बांस हमारा है उसको किस में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी घास, ऑप्शन नंबर सी झाड़, ऑप्शन नंबर डी अपतृण। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर वी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। 166 नंबर का प्रश्न है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जामुन, ऑप्शन नंबर बी जकरांदा, ऑप्शन नंबर सी जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर सी जूनिपर। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। जेट्रोफा जो होगा वो आपका राइट जवाब होगा। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको लेकर हमने आपके सामने डिस्कस किया। आगे इसकी प्रक्रिया है, जो पौधे होते हैं उनमें बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश श्वसन की, ऑप्शन नंबर बी जलहान की, ऑप्शन नंबर सी खाद्य उत्पादन की, ऑप्शन नंबर डी श्वसन की। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए बाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी श्रवण, ऑप्शन नंबर सी बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी बिंदु स्राव। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बिंदु स्राव कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पौधे होते हैं उनमें पेड़ पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी फोटोसेंटाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फोटोसिंथेसिस। 171वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? इनमें से कौन सा फल पकाने में सहायक है? काइनेटिन, जबरेलियन, ऑक्सिन्स, एथिलीन। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एथिलीन जो होता है फल पकाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी शैवाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कवक। अगला प्रश्न है,
प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी जल। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है 175वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज, डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण और CO2 का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अवशोषण। अगला प्रश्न है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए संघनन, ऑप्शन नंबर बी केशिका क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अवशोषण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर चूषण क्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन द्वारा प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। अगला प्रश्न, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। गर्त, रंध्र, त्वचा रोम, ऑप्शन नंबर डी जल रंध्र। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रंध्र जो है वो पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र होते हैं। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जबरेलियंस, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, डार्विन। इसका राइट जवाब जो होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, साइटोकिनिन। अगला प्रश्न, पशुओं में हीमोग्लोबिन के दृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है? कैरोटीन, साइटोक्रोम, सेल्यूलोज, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न,